2022 के अगस्त मास में एक सत्तिपट्ठान कोर्स धम्मपत्तन विपश्यना केंद्र पर हुआ, जो कि धम्मपत्तन विश्व विपश्यना पगोड़ा के बिल्कुल समीप में बाजू में ही है। और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव 10-10 दिवसीय शिविर लगते हैं, कृतज्ञता शिविर भी होता है और कुछ दूसरे शिविर भी 3 दिवसीय वगैरह भी लगते हैं। तो इस शिविर में मैं जब सम्मिलित हुआ, पहली पंक्ति में ही मुंदड़ा जी थे। वयस्क वृद्ध नहीं कहूँगा मैं, 80 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी। और मैंने देखा, यानी कि अब सीरियस कोर्स है, गंभीर कोर्स है सत्तिपट्ठान का। इसमें औखित चक्षु, यानी कि नीचे देख के कदम 2 कदम देखते ही चलो। फिर भी कुछ न कुछ समय ऐसा होता है जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं शिविरों में, थोड़ा सा समय चलता ही है। तो सहज कुछ अलग सी बातें हो जाती है, वो समझ ध्यान में जल्दी आ जाती, कैच हो जाती। बाकी ऑर्डिनरीली साधक बहुत ही गंभीर और औखित चक्षु, यानी कि नज़र नीची। तो इसमें मुंदड़ा जी बैठे थे, धोती कुर्ता। तो वे मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि 8 बजे बैठ जाते थे ना, सवेरे का जो हमारी सामूहिक साधना होती है, 8 बजे से बैठ जाते थे, पौने 11 बजे तक वो 3 घंटे का अधिष्ठान लगा लेते थे। सवेरे 4:30 बजे बैठ जाते थे, 6:30 बजे तक बैठ जाते थे। फिर दोपहर में 2:30 का अधिष्ठान लगता था, तो 5 बजे तक बैठ जाते थे। शाम को 6 बजे बैठे तो प्रवचन ख़त्म होते ही बाद में उठते थे। यानी इतना अधिष्ठान उनका पक्का था। यह मैंने एक ऑब्ज़र्व किया। अब जब ऐसी, यानी कि जो बहुत ही ग्लोरीफाइंग बात होती है, जो बहुत ही विशिष्ट बात हो जाती है, वह ध्यान में आ जाती है कैसे भी। तो वो हरदम देखने की ज़रूरत तो होती नहीं, एक आधी बार भी देख लिया और वो व्यक्ति अगर ऐसा बैठा है, एक आध दिन नोटिस किया, दूसरे दिन कुछ नोटिस हुआ, तीसरे दिन इस प्रकार नोटिस हो जाती है वो चीज़। तो फिर मैंने देखा कि अरे, उनकी अधिष्ठान बहुत मजबूत है, बहुत दीर्घ अधिष्ठान चलता है उनका। तो अपने में भी नई उमंग, नई उत्साह जागता है कि, और एक इच्छा जागती है कि अनुमोदन होता है उनके अधिष्ठान का कि वाह, बहुत अच्छा ध्यान साधना कर रहे हैं। और हमें भी लगता है कि अरे, ऐसा अधिष्ठान 1 घंटा जो करते हैं हमारा बढ़ के 2 घंटे 3 घंटे तक, 3 घंटे तक कम से कम अधिष्ठान हमारा होना चाहिए, ऐसा मन में एक इच्छा जागती है। और उनका मैंने देखा, जब सवेरे 4 बजे हम 10-15 मिनट वॉकिंग को चले जाते थे पहले, मॉर्निंग 4 बजे 4:30 बजे बैठने के पहले। तो 4 बजे वॉकिंग को चले गए, 15-20 मिनट वो भी वॉकिंग करते थे। हालांकि उम्र 80 से ऊपर थी। फिर उसके बाद सवेरे का नाश्ता हुआ 6:30 से 7 बजे तक, 7 बजे से 7:30 बजे तक वो वॉकिंग करते थे, बिल्कुल तेज वॉकिंग करते थे। और फिर दोपहर में 11:45 बजे, 11 से 11:45 के बीच में भोजन हो जाता था। 11:45 बजे से वह बिल्कुल 12:15 बजे तक आधा घंटा अच्छी वॉकिंग करते थे। फिर उसके बाद में शाम को 5:15 बजे नींबू पानी पीकर 5:45 बजे तक आधा घंटा खूब वॉकिंग करते थे। इस प्रकार उनका वॉकिंग का बहुत नियम था और ध्यान में भी वो वैसे ही अधिष्ठान लगाते थे। तो इससे एक इच्छा जागती है कि अधिष्ठान सिर्फ 1 घंटे का मिनिमम कहा है गुरुजी ने, 1 घंटे से कम तो बिल्कुल बैठना नहीं है। लेकिन ज़्यादा समय आप निश्चित बैठ सकते हैं, जब जब इच्छा हो, मन अनुकूल हो। और या फिर मन में ये भी करना चाहिए संकल्प कि नहीं भाई, मैं और करूँगा साधना, और अच्छी प्रकार बैठूँगा, 1.5 घंटे बैठूँगा, 2 घंटे बैठूँगा। इस प्रकार हमने कुछ टारगेट रखा, तो वैसा हम कार्य करना, हमारा मन, हमारा शरीर वैसा उस प्रकार ढलना शुरू हो जाता है। और 80 के ऊपर उनकी उम्र थी। निश्चित उम्र तो मैंने पूछी नहीं ज़्यादा, लेकिन उनको उनसे पूछा क्या उम्र है मामा जी आपकी, तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 80 से ऊपर है। तो बड़ा अच्छा लगा, धोती कुर्ता ऊपर और सुंदर वे अधिष्ठान लगाते थे। वैसे ही धम्मगिरी में मैं धम्मगिरी में तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो अपना एक सिनेमा था ना, हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें जो हिप्पी का काम किया, वो भी एक अपने साधक है, देवानंद की पिक्चर में किया 1970 की।
वो भी वहाँ सेवा में थे। एक बार गुरुदेव का शिविर चल रहा था, आचार्य स्वयं शिविर 2009 का या 6 का समझो, तो तब भी वे सेवा में थे। तो वैसे ही क्या हुआ, एक बार मैं धम्मगिरी में सेवा में था, तो एक सज्जन मेरे साथ सेवा कर रहे थे। उम्र तो 60 के ऊपर लग रही थी, लेकिन जब एक बार वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, इतनी फुर्ती से, इतनी तेज़ी से और इतना बलपूर्वक सेवा कर रहे थे, निष्ठा से कर रहे थे, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पायजामा से। तो मैंने पूछा भाई क्या उम्र है, तो मतलब उन्होंने पूछा क्या उम्र होगी, कहो मुझे। मतलब 60-65 तक हो सकती है। अब 60 के ऊपर का व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा मेरी उम्र 82 वर्ष है। बिल्कुल अच्छी आँखें, अच्छी शरीर, उन्हें बिल्कुल धर्म की दया है, धर्म का ये मेरे ऊपर उपकार है, धर्म के कारण ही मैं ऐसा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा लगा। तो ऐसा यानी कि उम्र की कोई बात नहीं है, सेवा में रहो, साधना में रहो, उम्र का कोई उतना ही नहीं। हमने सिर्फ निश्चय, दृढ़ निश्चय, अधिष्ठान हमारा कितना पक्का है दृढ़ निश्चय का, वह आवश्यक है। सेवा में भी कभी भी और साधना में भी 3 घंटे का क्या, कहाँ घुटने दुखते थे उनके, कुछ नहीं होता था। मुंदड़ा जी साहब को, मामा जी को, बहुत सुंदर उनका अधिष्ठान। पहली बार ही मैं उनसे वहाँ मिला। तो इस प्रकार यह चलता है। तो अधिष्ठान में सवेरे भी क्या करना चाहिए, जब सवेरे हम जब भी उठते हैं, गुरुदेव ने कहा ना कि उठने के बाद लेटे लेटे ही हमने हमारा सांस या संवेदनाओं को, और उसमें भी जो फीबल से फीबल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अस्पष्ट जो संवेदना है ना, उसको पकड़ने के लिए कहा। उस समय कहा है ना कि यहाँ एक गंभीर शिविरों में उन्होंने वैसी बात भी कही है आगे कि जो समझो सांस का ख्याल में आ गया, आपका सांस ध्यान में आ रहा है, सांस का आना जाना समझ रहा है, उसके बाद क्या करना है भाई, सांस के यानी कि नाक के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बीचों बीच जितना छोटा स्थान हो उस पर क्या हो रहा है, संवेदना हो रही है क्या, वो देखिए। फिर सारे शरीर में जहाँ भी संवेदना मिल रही है, विधिवत जाने की आवश्यकता नहीं है। जब लेटे हैं तो कहीं पर भी संवेदना हो रही है क्या, वो देखिए। उसमें भी कुछ स्थूल संवेदना जल्दी पकड़ में आती है, उससे भी कोई सूक्ष्म, कुछ फीबल अस्पष्ट है। अस्पष्ट संवेदना को पहले पकड़ना चाहिए, स्पष्ट संवेदना को पकड़ के देखना चाहिए, फिर वो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। अस्पष्ट संवेदना में गहराई में है, कैसी है, छिछली है, जो भी है वो देखना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो उस वक्त ऐसा भी कर सकते हैं हम कि सांस छोड़ते हुए सर से नीचे तक गए, सांस लेते हुए बस पैर से सर तक गए, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। उसी वक्त और एक निश्चय करना चाहिए, आज दिन भर में मैं कितनी बार सजग हूँ, कितनी बार मैं सांस के प्रति जागरूक हूँ, चलते हुए कुछ काम नहीं है ऐसे वक्त, कभी भी आज मैं दिन भर में कितनी बार जागरूक रहूँगा, या फिर सांस नहीं तो नहीं, संवेदनाओं के प्रति शरीर में कहीं भी है, या फिर नाक के नीचे, क्योंकि वह स्थान बहुत पक गया है हमारा, क्योंकि बार बार गुरुदेव हमें वहाँ पर ध्यान करने के लिए कहते, वह स्थान बहुत पक गया है, तो उसकी संवेदना जल्दी पकड़ में आ जाती। तो सांस ही नहीं, नाक के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बीचों बीच क्या हो रहा है, कितनी बार मेरे दिन भर में ध्यान आएगा, कितनी बार मैं सजगता दिन भर में रखने की कोशिश करूँगा। यह भी एक पकड़ने की कोशिश करें कि उस वक्त निश्चय करें, उस वक्त एक संकल्प करें कि दिन भर में मैं कितनी बार सजग रहकर मेरी सांस को देख पाऊँगा, मेरी संवेदनाओं को, बीचों बीच, नाक के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बीच का स्थान, उस पर की संवेदना में कितनी बार दिन भर में कितनी बार पकड़ पाता हूँ और कितनी बार उसे रख पाता हूँ, प्रवास करते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, जब ड्राइविंग नहीं कर रहे तब। और फिर रात को देखना है, जब हम उसी प्रकार लेट कर ध्यान कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, या जैसे भी सांसों को, तब ध्यान में लाना कि कितनी बार मैं सजग रहा दिन भर में, कितनी बार मुझे साधना की याद आई, चाहे कोई दुर्धर प्रसंग चल रहा हो, अपमान का चल रहा हो, या कोई तीक्ष्ण प्रसंग चल रहा हो, या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा हो, जब हमें अचानक याद आई क्या, साधना की, सांस की, संवेदना की, और उस वक्त हमें कितनी मदद मिली, कितने फ्रेश हुए हम उसी वक्त, तत्क्षण। जैसे ही सांस संवेदना की चलते हुए बड़े ढंगे, तो उसी वक्त पता लगता है अरे मैं जीवंत हूँ, अरे बिल्कुल मेरा कुछ नहीं गया, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, वाह क्या बात है, कितना अच्छा है, सांस चल रही है, संवेदना देख रहा हूँ। इस प्रकार दिन में भी हमने ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने मित्रों